तो उसको हमने शिफ्ट कर देना है इधर। और जब ये मैं दोनों रूम में करूंगा, वो मिलाऊंगा, ये तीसरा भी मिलाऊंगा, तो जब मेरे पास 1000, 1200, 1500 आराम से मैं पाल सकता हूँ। 1000, 1200 आराम से पाल सकता है, वो भी भाई घर के अंदर। फैज भाई हम डिस्कस करते हैं 1000 चूजों की फिजिबिलिटी, क्या कहते हो? 1000 चूजे की फिजिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कहाँ से शुरू करनी है। चूजे की कॉस्ट डालते हैं। चूजा हमारा प्रॉफिट बन रहा है, फार्म लेवल पे भी लेके जाए ना तो 80,000 रुपए प्रॉफिट बन रहा है हमारा। तो 7 लाख रुपए लगा के, 6 लाख रुपए लगा के 80,000 रुपए निकालना है, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत अच्छी भाई, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई फैज भाई के घर पे अगेन मौजूद हैं और तीसरी वीडियो है। मैंने आपको जैसे बताया था कि हमने 3 वीडियो रिकॉर्ड करनी है और ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है ब्रॉयलर का, जिसके अंदर हमने दोनों ब्रॉयलर की डिटेल्स देनी थी। तो ब्रॉयलर की एक छोटी सी फिजिबिलिटी मैंने कहा डिटेल में डाल देते हैं, सबके लिए आसानी भी हो जाए और अंदाज़ा भी हो जाए। रोज़ा यार हो रहा है, तकरीबन 4:30 बज रहे हैं मेरे हिसाब से। 4:30 हो रहा है, लेकिन ये कि आज माशाल्लाह से अच्छा जा रहा है। रोजा कोई ऐसे वो नहीं है, आपको एनर्जी दिख रही होगी भाई वीडियो में। एनर्जी असल वजह पता है क्या है? देखें, कोई और काम कर रहे होते ना, सुबह मैंने काम करना शुरू किया, थोड़ी देर बाद मेरा दिल भर गया, मैं छोड़कर आ गया। लेकिन अभी ऐसी चीज़ें ना जो हमें भी पसंद है और शौक भी है और समझ लें दिल से बंदा करता है। तो भाई हमने डिस्कस करनी है फिजिबिलिटी। यहाँ पर तकरीबन 500 चूज़े मौजूद हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ। फैज भाई हम डिस्कस करते हैं 1000 चूज़ों की फिजिबिलिटी, क्या कहते हो? 1000 चूजे की फिजिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कहाँ से शुरू करनी है। चूज़े की कॉस्ट डालते हैं। चूज़ा कितने का आ रहा है आजकल? 141 के हिसाब से आप करें। आज का चूज़ा 141 का है, तो मेरे हिसाब से ये हो गया 1,41,000 रुपये का चूज़ा हो गया। रेट तो वैसे महंगा है, आज के हिसाब से हम फिजिबिलिटी बना देते हैं आपको, ताकि ये कि आपको पता चल जाए। 150 रुपये का चूज़ा डाल देते हैं। 150 रुपये का चूजा आपका ये 1000 चूजा बन गया, तकरीबन 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए का तो चूजा पड़ गया सीधा सीधा। सही है। खाएगा 70 बैग खाएगा भाई, 70 बैग खा लेगा कितने दिनों में? खाएगा तकरीबन जो है इसका जो टारगेट है वो 40 दिन का है। 40 दिन के अंदर 70 बैग। एक बैग कितने का? 6,500। 6,500 वैसे 6,200 रुपए का, लेकिन किराया वराया डाल दो 6,300 रुपए का है बैग। 6,500 कर लेते हैं ना हम। चलो मिसलिनियस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा है ना कि भाई थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा डाल दें, क्या पता ये फिजिबिलिटी आप बाद में देख रहे हो, आप लोगों को अंदाजा हो जाए, ज्यादा अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा। 6,05,000 रुपए बन गया आपके चूजों के और फीड के। मिसलिनियस डालें जरा इसमें, और मिसलिनियस डाल देता हूँ 3,000 रुपए। सही है, क्योंकि ऑलरेडी हमने वो ट्रैवलिंग में जो है उसमें एक्स्ट्रा पैसे लगाए हमने, ठीक है ना? चूजे भी पैसे लगाए। राइस एक्स के डाल लो, ठीक है जी। मेडिकेशन के डाल लो 8,000 रुपए, ठीक है जी। 5,000 रुपए राइस से मुराद है भाई ये वाला राइस नहीं होता, ये जो आप देख रहे हो, इनकी बेडिंग बेसिकली। ये जो चावल का छिलका नीचे बिछता है ना, इसको राइस कहते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर। और क्या कहते हैं इसके बेसिकली मैंने 5,000 रुपए इसके डाल दिए, 8,000 रुपए मेडिकेशन के मैंने डाल दिए। टोटल कितना होगा जरा बताएं सर? 6,21,000 रुपए। 6,21,000 रुपए के अंदर आपका 1000 चूजा तैयार हो जाएगा, जिसमें ना हम रेंट डालेंगे ना हम लेबर डालेंगे। उसकी वजह पता है क्या है? देखिए छोटी सी जगह पे आप कर सकते हो। कितनी जगह चाहिए होगी 1000 बट करने के लिए? 1000 बट चाहिए तकरीबन 1100-1200 स्क्वायर फीट। 1100-1200 स्क्वायर फीट ज्यादा नहीं है, यानी कि इस कमरे में आप देख रहे हो ना, ये कमरा कितने बाई कितने का जरा बताना? ये 350 स्क्वायर फीट है। 350 स्क्वायर फीट है। यहाँ पे 300-400 चूजा आराम से पल जाएगा। 500 इसलिए कि अभी छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो उसको हमने शिफ्ट कर देना है इधर। और जब ये मैं दोनों रूम में करूंगा, वो मिलाऊंगा, ये तीसरा भी मिलाऊंगा, तो जब मेरे पास 1000, 1200, 1500 आराम से मैं पाल सकता हूँ। 1000, 1200 आराम से पाल सकता है, वो भी भाई घर के अंदर। ये नहीं कि फार्म हम नहीं बता रहे हम। और स्मेल इतनी है कि भाई आप सुकून से खड़े हो सकते हो, कोई इतनी स्मेल नहीं है, बस अपने सफाई का ख्याल रखना है। तो भाई हमारी बात हो गई कि कितना खर्चा हो गया टोटल हमारा? 6,21,000 रुपए। राउंड कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या कहते हैं, या 6,25 पे राउंड कर लेते हैं लोग। 6,25 कर लेते हैं। 6,25 कर लेते हैं। हमने 1,000 कम करने के बजाय 4,000 बढ़ा दिए, ठीक है ना, खर्चे वर्चे मिला के। सर जी अब ये बताएं हमें आप कि अगर हम लोग पालते हैं तो क्या कहते हैं कितनी मोर्टेलिटी आ जाएगी 1000 चूजे पे? यार देखो 4% लगा देते हैं, वैसे तो 2 या 3% आती है इनमें ब्रॉयलर में, हम 4% लगाते हैं। आपको लग रहा होगा कि 4% ज़्यादा आ सकती है भाई, माशाल्लाह शर्तें कहना। बल्कि मैं काम करूंगा ना भाई, आपकी वीडियो में, हर किसी की वीडियो में एक तरफ राइट पे दो ना, आपको माशाल्लाह लिखा हुआ दिखेगा यहाँ पे। वो इंशाल्लाह मेरा इरादा है, मैं ऊपर वो बनाऊंगा इंशाल्लाह, वो तो देखिए। हाँ आप भी यार लगाएं माशाल्लाह से। तो इसमें 500 चूज़ों में से 21 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह एक भी मोर्टेलिटी नहीं आई। तो 2-3% आपके अपने ऊपर है, आप कम भी कर सकते हो अगर आप केयर करो तो। 1000 में से 40 चूजा मार देते हैं हम, 960 चूजा पीछे बचता है। हमने सिर्फ और सिर्फ राउंड करने के लिए आपके लिए कितना चूजा मार दिया? 40 के करीब चूजा मार दिया, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन हमारी अच्छी हो जाए। तो सर यह बात भी आगे बताएं। 960 चूजे हमारे पास पीछे रिमेनिंग बचते हैं। और जो हमारा करंट FCR में लगाता हूँ मिनिमम, जो ओपन शेड पे हर कोई इजीली ले सकता है, उस हिसाब से हम लगाते हैं 2.0 kg, यानी कि एक बट को मैंने लगाया 2 किलो। अगर हम 70 बैग खिलाएंगे ना और अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी मेडिकेशन करेंगे, अच्छे से आप मैनेज करेंगे, तो यही आपके 70 बैग जो है
2 किलो 2200 ग्राम पे भी लेके जा सकता है, 2 किलो 100 ग्राम पे भी, यानी कि 2100-2200 ग्राम एवरेज ले सकते हैं। लेकिन वो- मैंने इसमें भी कम कर दिया आपको। हमने भी 2100-2200 पे नहीं गए, हम कहाँ पे चले गए? 2 किलो पे लेके चले गया और कम कर दिया मैंने। हमने हर चीज में आपको काटा है। जान मुश्किल के प्रॉफिट ज्यादा ना शो हो जाए ना, आप बोलेंगे पता नहीं हल्की बुल्की हम कर देना तो आपको पता भी नहीं लगेगा। अच्छा, अब इतना आपको बड़ा एक खैली चीज़ पुलाव बताऊं, बना देंगे। 2 किलो के हिसाब से 960 चूजे का बन गया 1920 किलो। सही है। 20 किलो और मैंने काट दिया। उसकी वजह ये है कि जब आप आड़ती को माल दोगे ना तो वो आज से कट लेता है। वो इतना कट नहीं लेगा, पूरे फ्लॉक में 5 किलो 6 किलो लेगा। मैंने सही है। 15 किलो और कट ले लिया कि तैयारी पे हो सकता है आपके, अगर आप खुद पहुंचाने जाओगे तो हो सकता है क्रेट के अंदर माल मर जाए या थोड़ा सा वजन में फर्क आ जाए, तो 20 किलो और कम कर दिया भाई हमने। 20 किलो और माइनस कर दिया यार। मैं आपको अगेन इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी कैलकुलेशन आसानी हो, हमको ख्याली पुलाव ना बनाए। बिल्कुल। और एक नॉर्मल प्रॉफिट आपको बता देता हूँ सर जी, अब बता दें कितना वेट हो गया? 1900 हो गया टोटल। 1900 हो गया। आज के रेट के हिसाब से बात करता हूँ, हमेशा याद रखिएगा आज जो है ट्यूसडे जो है ना उसमें हमेशा रेट गिरता है, मंगल और बुध को। अच्छा। जुमरात से पुश होता है, जुमरात जुम्मा हफ्ता इतवार ये 4 दिन पुश होता है। जब भी आपको मार्केट करनी है इन 4 दिन में करिएगा। अच्छा, इन दिनों में रेट नीचे आता है। अब मैं आपको बता देता हूँ भाई, आज पुश हुआ है रेट, लेकिन आज का रेट नहीं लगाते हम, कल का रेट लगाते हैं जो गिरा हुआ था। 400 रुपये लगाता हूँ मैं। सही है। 1900 किलो का 400 किलो बन गया आपका 7,60,000 रुपये। 7,60,000 रुपये। इसमें से माइनस करेगा हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी 6,25,000 रुपये कर दी थी हमने। तो सीधा सीधा भाई 1,45,000 रुपये बच गए आपको बिल्कुल। 35 days के अंदर एक इंशाल्लाह। 35 भी नहीं लगाए आप, एक 20 लगाए। 15,000 रुपए मैं आपको बता देता हूँ, अगर घर हम- बैठे काम करना है ना, प्रॉपर एग्जॉस्ट फैन लगा दें, 15,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी को देते हैं। वैसे नहीं बनता, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ बड़े से बड़े एग्जॉस्ट फैन यार ये एग्जॉस्ट फैन 15,000 रुपये नहीं, सिर्फ 2,000 रुपये लेगा मुश्किल नहीं, से मैं बड़े वाले आपको बोल रहा हूँ ना कि कमर्शियल जो वाले। जिनको मुश्किलात होंगी, जिनके आसपास घर होंगे, वो आप लगा दें कमर्शियल वाले। 15,000 रुपए बिल आएगा, उसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट। ये नहीं कि वो एग्जॉस्ट फैन कुछ इस तरीके का होता है कि आपने अगर अपने शेड में लगा दिया ना, यहाँ पे उसका पाइप निकाल के बाहर कर दिया तो इतनी सी भी स्मेल नहीं आती। बिल्कुल। और बिल भी मंगाते 10-12,000 रुपये बनता है। शेषा वाले मिल जाते हैं, वो हमारे इंडस्ट्रियल वाले जो होते हैं। 15,000 रुपए उसमें भी ज्यादा कर दिया ना, यूनिट अगर ज्यादा वो हो गए तो वो उसमें मैंने कर तो दिया। और 1,20,000 कह रहा हूँ, 1,000 चूजा पालने में जो आपका टाइम लगेगा ना डेली का, वो ज्यादा नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। कितना लगेगा कुछ? यार डेली का अगर मैं बात करूँ ना तो डेली मुश्किल से आप 3-3.5 घंटे दोगे आप पर डे। भाई आपके लिए मैं कह सकता हूँ राउंड करने के लिए चले आप 5 घंटे भी लगा लें, लेकिन 5 घंटे अगर आप जॉब वगैरह के साथ कर रहे हैं ना, या पढ़ाई वगैरह के साथ कर रहे हैं, तो आप आराम से पाल सकते हैं। 3 घंटे 3.5 घंटे मेरे इस वजह से लगते हैं। आप देखो मैनुअल ड्रिंकर है, जब हाँ। ऑटोमेटिक पानी हो जाएगा वो खुद ब खुद कम हो जाएगा। ये जितना पानी पीता है ना उतना ये तो ना तंग करता है। अब देखे ना आप, मैं इसको 2 दफा चेंज कर सकता हूँ। अभी शाम में दोबारा चेंज करूंगा, इस पर टाइम जा रहा है, इसलिए ये कि ऑटोमेटिक लग जाएगा, उसमें काम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। 2 घंटे, अगर 2 घंटे में आप एवरेज लगाते हैं यार 40 दिन का, लाख रुपए भी अगर आप पकड़ते हैं तो इससे अच्छी अर्निंग नहीं हो सकती। तो भाई बहुत मुनासिब है, और ये हम फेंक नहीं रहे, सिर्फ आपके लिए बता रहे हैं। जब रेट गंदा होता है तब भी आपको बता देते हैं कि भाई ये सिचुएशन है, जब रेट अच्छा हो तब भी सिचुएशन बता देते हैं। तो अभी जो है ना, जो लोग सोच रहे हैं कि महंगा चूजा डाले ना डाले, तो वो डालने अल्लाह का नाम लेके डल जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। भाई ये खुद चूजा जो है आपको पता है 150 रुपए के हिसाब से, 150 रुपए का चूजा डाला हुआ है। के हिसाब से डाला हुआ है। तो बात वही है, अगर आप यही सोचते रहोगे ना यार महंगा है सस्ता है, तो फिर आप नहीं कर सकते। एक दफा आप काम कर लो अल्लाह का नाम लेके, देखिए और आपको मुश्किलात नहीं होगी। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, चूजा 200 रुपए का भी हो जाए, मार्केट रेट कम होगा, जब भी आपको नुकसान नहीं होगा। उसकी वजह ये कि आप खुद लेबर हो, ना आपकी जगह का रेंट है, ना आपके उसका लेबर लग रही है। तो अगर किसी फार्म वाले को रेंट नुकसान होता भी है तो इंशाल्लाह ताला आप जो हो आप सेफ साइड हो, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि यार आपको ना जगह की कॉस्ट देनी है, ना आपको लेबर की कॉस्ट लगानी है, ना इतने हाई फाई आपने कोई ट्रैवलिंग करनी है कि भाई पर डे विजिट कर रहा हूँ 1,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन लगा। सही बात है, आपका अपना ही घर है ना। अच्छा भाई, जिनके पास जगह है ना उनके लिए तो नेमत से कम नहीं है। एक बात थी भाई, इंपॉर्टेंट बात थी, वो फैज भाई से हम भी करते हैं कि यार देखिए मेरा मशवरा क्या है, जो लोग हैं जो लोग पालना चाह रहे हैं या जिनका ख्याल है, क्या मशवरा देते हो, पालें या ना पालें? यार इस वक्त इस मौसम के हिसाब से पालें, मौसम अच्छा हुआ है, मोटेलिटी कम से कम आएगी, ब्रूडिंग कॉस्ट बचेगी। दूसरा ये कि रेट अभी इस वक्त ऊपर हुआ है, उसकी वजह ये कि ना आपको पता है ना पीछे ब्रीडर डिस्टर्ब हुआ था, अभी नया ब्रीडर है, प्रोडक्शन कम है, जब भी चूजा महंगा है। तो भाई पूरी की पूरी मार्केट में यानी कि एक तो ब्रीडर अच्छा खासा मर भी गया था, उसके साथ साथ जो ना कोविड की वजह से बहुत सारे ब्रीडर फार्म बंद भी हो गए थे। तो चूजा कम है और डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, बेसिकली ये प्लान है ना। तो जो लोग अगर घर में पालना चाहें ना भाई, और मुझे कुछ लोग मैसेज करते हैं हमारा दिल करता है अपनी जॉब छोड़ के हम ये वाला काम शुरू कर दें, तो उनको मशवरा है कि ऐसा ना करें। ऐसी चीज मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा, ऐसा हाँ। काम करें, ठीक है जी। हम कर रहे हैं, देखिए हम जो है ना अभी इतने कोई हमारे पास जिम्मेदारी नहीं है, सीधी सी बात है। आप लोग जो है ना पार्ट टाइम कुछ ना कुछ और चीज़ें आप लोग प्लान करें तो जाके सिचुएशन चलेगी। अगर फुल टाइम करने लग गए ना टाइम यार यकीन करें, फिर आपके अगर फैमिली होगी ना तो आप खुद डिस्टर्ब हो जाओगे कि मैं पर डे किस तरीके लगा लूं। अभी हमें पता है ना, अगर इस महीने नहीं कमाया
अगले महीने इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ निकल जाएगा। लेकिन अगर आप टोटली इस पे डिपेंड हो जाओगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और टोटली अगर डिपेंड होना है तो फिर आप जिगरा बड़ा करें, कम से कम कितना 5,000 रुपये डाल दें। 5,000 नहीं, कम से कम 10-12,000 डालें। 10-12,000 डालें तो ये है कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट निकल कर आएगी। उसमें पता है क्या होगा, एक फ्लॉग प्रॉफिटेबल होगा, 2 फ्लॉग नुकसानदेह होंगे, लेकिन वो एक फ्लॉग आप एवरेज निकाल 2 फ्लॉग में आपको प्रॉफिट कवर कर देगा वो। तो ये वाली बात होती है जिस तरीके से फार्मिंग बेसिकली की जाती है। रेट हुआ है ना उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ ना, अगर किसी ने पिछले साल नुकसान किया है ना और इस साल इसने 3 फ्लॉग भी निकाल दिया अगर 5,000 के, तो आप ये समझो पूरा नुकसान कवर कर लेगा। क्योंकि आपने देखा 1000 बट में ही 1,20,000 हमारा प्रॉफिट बन रहा है। फार्म लेवल पे भी लेके जाए ना तो 80,000 रुपए प्रॉफिट बन रहा है हमारा। तो 7 लाख रुपए लगा के 6 लाख रुपए लगा के 80,000 रुपए निकालना है, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत अच्छी भाई, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अब आपको लग रहा होगा 7 लगा के कम से कम 7 लाख ही बनने चाहिए, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होती है, ऐसा कभी भी नहीं होता। अच्छा भाई फैज़ भाई, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, सबको हमने मशवरा दे दिया कि जो लोग पालना चाहें वो पाल सकते हैं। हमारी अपनी भी भाई कुछ मसरूफियात होती हैं, जैसे कि पढ़ाई चल रही है, साथ में कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं, उसके बाद भी हम लोग इसको मैनेज कर रहे हैं और तरीके से हम चीज़ों को चला रहे हैं। तो जो लोग पालना चाह रहे हैं ना वो पाल सकते हैं, उतना मुश्किल काम नहीं है। बस ये है कि किसी से गाइडलाइन लेते रहें, आप लोग हमसे लें या किसी से भी लें, किसी से भी लेंगे, लेकिन ये है कि तरीकाकार बहुत ज़्यादा सिंपल है और उसके लिए हमारा एक कंप्लीट कोर्स है भाई। और कोर्स में ये सीन है वो आपने बता दिया, मैंने आपने उसको बता दिया। तो भाई कोर्स का भाई हमारा ये सीन है कि 2500 रुपीज़ उसकी फीस है, बहुत मुनासिब सी फीस है, जिसके अंदर हम ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें गाइड कर देंगे। अब आप बोलेंगे लास्ट में आके पूरी वीडियो करने के बाद अपना मंजन बेचना शुरू कर दिया। लाइफ टाइम है कोर्स के अंदर ये सीन है कि अगर जैसे अब ये मौसम चेंज हो रहा है, जो भी हो रहा है उस हिसाब से भी आपको वीडियो मिल जाएगी। अब जैसे करंट फिजिबिलिटी हमने बताई सिर्फ ब्रॉयलर के ऊपर, कोर्स जो हमसे लेते हैं ना वो लेयर, गोल्डन मिश्री, तमाम चीजों के ऊपर लाइफ टाइम विजिबिलिटी आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही दफा आपको 1900 को बना के आपको दे दी और आप अपग्रेड होते रहती है। चीज़ें ना वक्त के साथ साथ अपग्रेड होते रहती हैं और आप दोनों को तरीके से समझते रहते हो। तो बेसिकली वो हमारा ये है कि अगर किसी को सीखना है ना भाई वो बाय कर सकता है, बहुत मुनासिब कीमत के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें एक्सप्लेन करी हुई हैं। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो, आप फार्म लेने के चक्कर में हो, आपको किसी प्रोफेशनल बंदे की गाइडलाइन चाहिए हो, हमें फार्मिंग करते हुए कितने खासे साल हो गए तकरीबन? यार मुझे तो कम हो गए, आपको माशाल्लाह से अच्छे खासे 5-6 साल हो चुके हैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आपको एक बड़ा ना बेहतरीन करके एडवांटेज मिलता है। तो भाई हम वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं और जिसको कोर्स की डिटेल चाहिए व्हाट्सएप पे नीचे स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी और जो लोग काम करने का सोच रहे हैं ना वो लोग काम करें, ताकि दोनों इंशाल्लाह ताला खैरी पुलाव बनाने से अच्छा है कि आप अगर स्टार्ट ले लेंगे ना तो हो सकता है नुकसान हो सकता है फायदा हो, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि आपने करना कैसे है। नुकसान नहीं होगा, घर पे कभी भी नुकसान नहीं होगा भाई यार, आप तरीके से पालें, आप साफ नियति से पालें, मैं आपको बताऊँ कभी नुकसान नहीं होगा। लेने चाहो तो कुछ चीज़ें आप मैनेज कर लें, घर पे नहीं होता, फार्म पर होता है नुकसान जो होता है ना। तो बस चले भाई, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।